हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चल, तो ये रात को 11 बजे की क्लास है। आपको मालूम है कि हमने 4 क्लासेस का टाइम फिक्स कर दिया है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा कुछ ऐसी पर्सनल दिक्कत चल रही है मेरे साथ जिसका टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है। बाकी आने वाले बच्ची जो हमारी क्लासेस है, क्वेश्चन आंसर थ्योरी खजाना वाली क्लास, उसको भी स्टार्ट करके उसको भी टाइम फिक्स कर देंगे। अभी हमारी 4 क्लासेस का टाइम फिक्स हो चुका है। सुबह 7 बजे होता है क्या 10,000 वन लाइनर जीके साइंस का क्वेश्चंस का, है ना। 10,000 साइंस के वन लाइनर्स होते हैं सुबह 7 बजे, मैम लेती हैं। सुबह 9 बजे होता है जीके एक्सप्रेस, मैं लेता हूं। दोपहर को 12 बजे होता है क्या जीके एक्सप्रेस साइंस का, मैम लेती हैं। और रात को 11 बजे होता है 10,000 जीके का वन लाइनर्स। ये 4 क्लासेस हैं, सुबह 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे और 11 बजे। ठीक है, ये 4 क्लासेस फिक्स हैं। टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा, डेली होंगी। संडे कल नहीं होगा, और संडे को ना होने का रीजन, हालांकि संडे डेली होगी क्लास, संडे भी छुट्टी नहीं होगी, संडे भी छुट्टी नहीं रहेगी। लेकिन संडे का रीजन होने का रीजन ये है कि मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक दिन के लिए जा रहा हूँ, जाऊँगा और 24 घंटे के अंदर वापस जाऊँगा। तो इसका आंसर इस बार संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी संडे को ही क्लास होगी। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बहुत जल्दी आपका जीके थ्योरी, साइंस की थ्योरी स्टार्ट कर दी जाए। इसके अलावा आपका खजाना और आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये वाली जो क्लास है रात को 11 बजे, यहाँ पर हम साइंस जीके के 10,000 वन लाइनर्स कर रहे हैं। अभी हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बाकी चीजें करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। ये देखिए, सर्वाधिक वर्षा कहाँ अंकित की जाती है? वेयर इज द मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड? बिल्कुल सिंपल है, कई बार बता चुका हूं। कहां पर? भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है, जो भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा के आसपास 0 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास जो लाइन होती है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग न्यूज पेपर प्रिंट? है ना, कौन सा है? कनाडा। जो कनाडा है वो न्यूज पेपर का जो पेपर होता है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। अगला, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो लक्षद्वीप है, आपको मालूम है ये आइलैंड से मिलकर बना है, ढेर सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। उसमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा आइलैंड है आपका आंड्रोट। जो आंड्रोट है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट आता है क्या, अगला आता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से सिकियांग। डन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से सिकियांग है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? वेयर डू मोस्ट अर्थक्वेक्स अकर? तो सर्वाधिक जो भूकंप है माय डियर, ये प्रशांत महासागर में आते हैं, पैसिफिक ओशियन में आते हैं। डन। कहां पर? पैसिफिक ओशियन के आसपास के रीजन में। अगला, रबर कौन सी जलवायु की फसल है? जो रबर है ये कौन सी जलवायु की फसल है? कई बार बता चुका हूं, जो रबर है ये भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। मैंने आपको कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। कोपन क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 0 से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर के 10 डिग्री साउथ के लिए आपको मैंने बताया था इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, भूमध्य रेखीय जलवायु। और वहां पर मैंने ट्रिक कराई थी। ट्रिक क्या थी हमारी? ये जो एरिया होता है, यहाँ का जो वेजिटेशन होता है ये ऐसा होता है, रिम DGSR, RIM, रिम DGSR। पहले R से हो जाएगा रोजवुड, दूसरे से हो जाएगा इबोनी, M से महोगनी, D से डायहर्ट, G से ग्रीन हर्ट, S से सिंकोना और R से रबड़, है ना। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में रबड़ की जगह पर क्या होता, मान लीजिए इस रबड़ की जगह पर होता क्या, रोजवुड होता, इबोनी होता, महोगनी होता, डायहर्ट होता, ग्रीन हर्ट होता, सिंकोना होता, तो आंसर यही होता, भूमध्य रेखीय जलवायु। अगर भूमध्य रेखीय जलवायु जो है इसको अगर वो इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट लिखता है इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। या कि फिर वो ऐसा लिख दे तो ही परेशान मत होइएगा, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ के जोन में इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट, जापान का नागासाकी कहाँ स्थित है? जापान में जो नागासाकी आपने सुना होगा, नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, ये किस आइलैंड में स्थित है? तो जो नागासाकी है माय डियर, ये किस में है? आपका क्यूशु द्वीप पर है, जो क्यूशु आइलैंड है जापान में, वहां पर है। अगला, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? आपको मालूम है वायुमंडल में कितने जोन होते हैं? 5 से भी ज्यादा जोन है। कौन कौन से? सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर आता है संताप मंडल, है ना। क्षोभ ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, हालांकि समझ आता रह जाएगा। क्षोभ, संताप, मध्य, आयन और बहिर, ये 5 होते हैं। क्षोभ, संताप, मध्य, आयन, बहिर। क्षोभ को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, संताप को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मध्य को बोलते हैं मीजोस्फियर, आयन को बोलते हैं आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर, है ना। ये तो 5 हो गए।
अगर क्वेश्चन पूछे सबसे निचला मंडल कौन सा, तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। सबसे ऊपरी मंडल कौन सा, बहिर्मंडल। एक और चीज याद रखना, जो समताप मंडल है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। तो कई बार साइंटिस्ट इसको भी अलग जोन मानकर चलते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ओजोनोस्फेयर बोल देते हैं, ओजोन मंडल बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रमुख गैस है वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, पर्ल टावर कहाँ है? वेयर इज द पर्ल टावर? पर्ल टावर कहाँ पर है? पर्ल टावर शंघाई में है। कहाँ पर? शंघाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? जहां से ज्वालामुखी निकलता है, मान लीजिए अगर ये जमीन है और यहां से फोड़कर अगर नीचे से ज्वालामुखी बाहर निकलता है, तो इस होल को क्या बोलते हैं? क्रेटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रेटर। नेक्स्ट, बायोटेक पार्क कहां पर है? वेयर इज द बायोटेक पार्क लोकेटेड? कहां पर है? लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में है। अगला, भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर एस्टेब्लिश्ड? आंसर कहां पर? आंसर दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, चंदन का वृक्ष कहां मिलता है? वेयर इज द सैंडल वुड ट्री फाउंड? चंदन कहां पाया जाता है? कर्नाटक में। चंदन हो गया या फिर कॉफी हो गया, ये दोनों के दोनों जो है वो कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक में। डन, इनका ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में होता है। अगला, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर राइज टाइड? जो ज्वार भाटे होते हैं, इनका रीजन क्या होता है? इसका बहुत बड़ा रीजन होता है आपका चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। जो चंद्रमा और सूरज और चांद है, इसका जो फोर्स होता है, उसके कारण से मेन रीजन होता है। अगला, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। अरेबियन पेनिनसुला है, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। अगला, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? आपको मालूम है, जो दुनिया में दिन रात होते हैं, ये आपका मार्च और सितंबर में, 22-23 मार्च और 22-23 सितंबर। हाँ, ये इक्विनॉक्स कहलाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं ना। मार्च और 21-22 मार्च, 22-23 मार्च और 23 सितंबर, ये एक फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि 365-366 हो जाता है ना अपने पास, है ना, ईयर में लीप ईयर होता है, इस कारण से। नेक्स्ट, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्रेरी रीजन? प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है गेहूं। क्या है? गेहूं। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? जो पनामा कैनाल है, किसको किसको जोड़ती है? जो पनामा कैनाल है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। डन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। नेक्स्ट है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द सन कॉल्ड? जो सूर्य का आंतरिक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। बहुत टेम्परेचर होता है इसका। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट गर्त ऑफ द इंडियन ओशियन? क्या है? सुंडा। जो सुंडा गर्त है, ये हिंद महासागर इंडियन ओशियन का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट, विषुवतीय प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहाँ पर कैसी वर्षा होती है माय डियर? विषुवतीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है। इसको मैं अलग से कई बार समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर वल्लंगर वाली क्लास है तो इसका ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। मैं किसी दिन अलग से बता दूंगा संवहनीय वर्षा होती कैसे। नेक्स्ट, कुल्लू पट्टी घाटी कहाँ स्थित है? जो कुल्लू पट्टी घाटी है कहाँ पर है? यह आपका धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है कुल्लू घाटी। डन, चलिए नेक्स्ट, विश्व की गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहां पर है? जो मेरियाना ट्रेंच है, आपने नाम सुना होगा, ये कहां पर है? ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। अगला, यूराल पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का काम करता है? जो यूराल माउंटेन है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाता है? तो ये एशिया और यूरोप के बीच में, कॉन्टिनेंट है एशिया और यूरोप, दोनों महाद्वीप है, इनके बीच में बाउंड्री बनाता है। अगला, माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकिनले किस माउंटेन की चोटी है? रॉकीज की। और रॉकीज माउंटेन कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अगला, एशिया का मृत सागर किसका एग्जांपल है? जो डेड सी ऑफ एशिया है, ये किसका एग्जांपल है? ये रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली का एग्जांपल है एशिया का मृत सागर। नेक्स्ट, अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है ना? अच्छा, ये ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत है ना? जो अभ्रक होता है इसके प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना। डन, कौन है? चाइना। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति कहां से होती है? जो रेगुर सॉइल होता है, ये कहां से होती है माय डियर? इसकी प्राप्ति होती है लावा से। जो लावा होता है, जो आपका ज्वालामुखी फूट के जो लावा निकलता है बाहर, उससे रेगुर मिट्टी बनती है। डन, चल, तो ये क्लास आपकी बहुत ही खूबसूरत क्लास है, बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे। आप भी इसको क्लास देखिए, अच्छे से देखिए, तरीके से देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्लासेस कमी नहीं होंगी, लगातार 4 क्लासेस फिक्स हो चुकी है। आने वाले समय में बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर प्रयास करूंगा
कि आपके लिए बाकी क्लास भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।